हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी भी तरह के फैक्ट के ऊपर नहीं होने वाली है। ये वीडियो पूरी तरह एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंसान जो फ्यूचर से आया है तो आपको ये बात झूठ लगेगी, पर यह सच है। नोआ नाम के एक व्यक्ति जो ये दावा कर रहा था कि वो सन 2030 से आया है, और ये बात इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। और आपको एक शॉकिंग बात और बताता हूँ कि इस व्यक्ति ने लाई डिटेक्टिव टेस्ट भी पास किया था। लाई डिटेक्टर एक ऐसी मशीन है जो ये पता करती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। सच या झूठ बोलते टाइम आपका चेहरा या आपकी आवाज़ कैसी है, इस एक्टिविटी को सेंस करके लाई डिटेक्टर मशीन ये बताती है कि आपने सच बोला है या झूठ बोला है। तो जब इसने बताया कि वो 2030 से आया है और उस समय की घटनाओं के बारे में बताया, तब लाई डिटेक्टर मशीन इसे रीड कर रहा था और रिजल्ट आने पर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी बोल रहा था सब सच था लाई डिटेक्टर मशीन के हिसाब से। नोआ की शक्ल को कुछ प्राइवेसी रीजन के चलते छुपाया गया है। आप इंटरनेट पर इसकी कोई भी फोटो या कोई भी तस्वीर को देख सकते हो, आपको सब ब्लड ही मिलेंगी। और नोआ ने यह भी बोला है कि वो पहले भी टाइम ट्रैवल कर चुका है। इस बार किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो 2018 में फंस गया और 2020 में जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। मैं आपको ऐसी 10 बातें बताता हूँ जो नोआ ने बताया था कि भविष्य में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। नोआ का पहला दावा ये है कि साल 2028 तक इंसानों के लिए मंगल ग्रह पर रहकर वैज्ञानिक शोध करना मुमकिन हो जाएगा। उसका दूसरा दावा ये है कि इसी साल यानी कि 2028 में कुछ निजी कंपनियां यह खुलासा कर देंगी कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है। हालांकि टॉप सीक्रेट मिशन के लिए ये काम 2003 से जारी है। साल 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट पॉपुलर हो जाएगा। सभी इंसान गूगल ग्लास जैसे डिवाइस पहने नजर आएंगे। एलियन से बातें करना मुमकिन हो जाएगा। हालांकि सरकार अभी भी यह काम कर रही है, लेकिन यह बात लोगों से छुपा कर रखी गई है। एलियंस हमारी तरह ही स्मार्ट हैं, लेकिन इंसान कई मामलों में उनसे बेहतर हैं। साल 2030 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की पोती योलेंडा रैनी अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 21 साल ही होगी। साल 2020 तक हमारे बीच ऐसे रोबोट्स होंगे जो पूरे घर को अकेले संभाल लेंगे। कई प्रकार के कैंसर का इलाज मुमकिन होगा। नो ने लोगों से ये अपील की है कि वे चिरस्थायी ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी में निवेश करें। आने वाले दिनों में फ़ोन का आकार बड़ा हो जाएगा, हालांकि लोग इसका इस्तेमाल कम कर देंगे। कंपनियों का फोकस मानव शरीर में ही चिप लगाने पर होगा। उसका आखिरी दावा ये कहता है कि साल 2030 तक इंस्टाग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्नैपचैट लोगों की पसंद बना रहेगा। यूट्यूब की तरह फेसबुक वीडियो भी पॉपुलर रहेंगी। इतना सब बताने के बाद नोआ न्यूज़ चैनल और इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। जब उसने लाई डिटेक्टर पास किया तब सब हैरान थे। ये सोच रहे थे कि कुछ अजीब है इस केस में, और ये एक सबसे अलग केस बन चुका था। एक टाइम ट्रैवल थ्योरी के हिसाब से अगर आप उन चीज़ों को देखते हो जिसे लोग भूत या आत्मा कहते हैं, तो आप उस टाइम पुराने टाइम के एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। यानी कि जो भूत या आत्मा आपको दिखते हैं वो पुराने टाइम के इंसान ही होते हैं जो आपको दिख रहे होते हैं। नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मानो आप एक शॉप पर काम करते हो। उस जगह आज से 100 या 200 साल पहले कोई ना कोई तो रहता ही होगा। इसका मतलब अगर आपने कभी उस जगह किसी घोस्ट या किसी भी आत्मा को देखा, तो आपने उसी इंसान को देखा होगा जो उसी जगह पर वैसे ही खड़ा होगा जैसे 100 साल पहले कोई इंसान खड़ा था। और ये पॉसिबल हुआ था सिर्फ एक टाइम ग्लिच की वजह से, या टाइम स्लिप भी कह सकते हो। अभी भी नहीं समझे? चलो मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, ये एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जो यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्र में 28 अक्टूबर 1943 में स्टार्ट किया था, जिसमें यूएस नेवी के एक लड़ाकू जहाज़ यूएसएस एल्ड्रिच अचानक गायब हो गया था।
पर उस टाइम सब नॉर्मल था, क्योंकि ये जहाज कुछ समय में नॉरफॉक वर्जीनिया में दिखा था। सब बहुत खुश थे और उनकी ये खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तब कुछ ऐसा हुआ था कि वो जहाज़ को दोबारा टाइम ट्रैवल के लिए लाया गया और उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया गया। तब तक के लिए भी सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उस जहाज़ को दोबारा टाइम ट्रैवल करा के वापस लाया गया। और जब नेवी के लोगों ने जहाज़ के अंदर देखा तो उन्होंने ये पाया कि जहाज़ के अंदर जो भी व्यक्ति मौजूद था, तब उनके सिर्फ कंकाल ही पड़े हुए थे। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कंकाल इतनी तेज़ स्पीड में ट्रैवल करके आए हैं जिससे ये कंट्रोल नहीं कर पाए और जहाज़ के कोनों में फंस गए। और जब उनके कंकालों को लैब में भेजा गया तो जो भी फैसला हुआ उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। लैब के कार्यकर्ताओं ने ये बताया कि ये कंकाल 100 साल पुराने हैं। इससे कुछ साइंटिस्ट ने ये थ्योरी निकाली कि ये टाइम ट्रैवल करके पास्ट या फ्यूचर में तो पहुंच गए, पर इनको वापस आने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। इससे ये पता चलता है कि जो कोई भी जहाज़ में मौजूद था उसके लिए ये चंद मिनटों का सफ़र 100 साल के बराबर था। और इससे ये अंदाज़ा तो हो ही गया आपको कि टाइम ग्लिच कितना ख़तरनाक हो सकता है। ऐसी ही एक और डरावनी घटना फिर से यूएस में ही हुई थी। ये एक बहुत ही फेमस घटना है जो कि हुई थी एंड्रिया हैरिंग नाम की एक औरत के साथ। जिस बेडरूम में एंड्रिया हैरिंग रहती थी वही बेडरूम काफ़ी समय पहले एक फेमस राइटर का हुआ करता था जिसका नाम था एडिथ वॉर्टन। उसकी मौत 1937 में ही हो गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जिस घर में वो रहती थी वो कितना पुराना होगा। डरावनी घटना ये थी कि एक रात एंड्रिया उसी बेडरूम में सो रही थी और वो बाकी रात जैसी ही एक नॉर्मल रात थी। एंड्रिया नॉर्मल खाना खाकर अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। उसके साथ क्या होने वाला था उसको अंदाज़ा भी नहीं था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो आज कुछ ऐसा देखने वाली है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अपने बेडरूम में जाकर नॉर्मली सो गई और अचानक देर रात में उसकी नींद खुलती है और उसके बाद उसने जो देखा वो किसी भी पत्थरदिल इंसान को भी डराने के लिए काफ़ी था। उसने ये देखा कि उसका रूम पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी रूम की दीवारों पर पुराने ज़माने की ड्राइंग्स लगी हुई थी। उसने ये देखा कि उसके रूम का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल चुका है। अलमारी, दरवाजे, खिड़कियाँ ये सब पुराने ज़माने के लग रहे थे। खासकर रूम का मेन दरवाज़ा किसी पुराने ज़माने की लकड़ी का दरवाज़ा लग रहा था। और जिस बेड पर वो सो रही थी वो बेड भी पूरी तरह से बदल चुका था। और पुराने ज़माने के जो बड़ी लकड़ी के बेड हुआ करते थे उसका छोटा बेड उस बड़े बेड से बदल गया था। और फिर जब उसने अपनी नज़र को घुमाया तब उसने दीवार पर 3 अजीब एंटिटीज़ को देखा जो कि बिल्कुल एक एनिमेशन की तरह दिख रहे थे। ये सब देखने के बाद एंड्रिया बहुत घबरा गई और रूम से बाहर आ गई। और बाहर आने के बाद जैसे ही उसने आसपास देखा तो उसका बाकी का पूरा घर बिल्कुल नॉर्मल ही था। और फिर उसने जब वापस रूम को देखा तो उसने देखा कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया है। उसका रूम, उसका बेड, उसकी वॉल्स, उसकी खिड़कियाँ सब नॉर्मल हो गए थे। वापस वही रूम हो गया था। और उस 2 मिनट की ड्यूरेशन के बीच उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे नहीं समझ पा रही थी। पर उन 3 रहस्यमय फिगर्स जिसे उसने वॉल पर देखा था उनके चेहरे उसे याद थे। फिर वो रिसर्च करने लगी कि आज तक इस घर में कौन कौन सी फैमिलीज रही है। जो इस घर में आज तक रहा है उन सब के फ़ोटोज़ और डिटेल्स उसने इकट्ठा किए और उन फ़ोटोज़ में से 3 इंसानों का पता भी लगा लिया, जिसमें से एक वही फेमस राइटर एडिथ वॉर्टन था जो बहुत साल पहले इस रूम में रहा करती थी। उसकी मौत 1937 में हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एंड्रिया हैरिंग के साथ ये क्या हुआ था? टाइम ग्लिच, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम स्लिप, डायमेंशन हॉपिंग, ये क्या हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड रियल इंसिडेंट्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए।